नमस्कार सभी को। राधे राधे। मैं सोनल आज लेकर कहानी आई हूँ भक्त प्रहलाद की गाथा। बहुत ही सुंदर गाथा है। चलिए शुरू करते हैं। यह भागवत पुराण से ली गई अपार साहस और भक्ति की कहानी है। हिरण्यकश्यप राक्षस कुल का एक बहुत ही बड़ा राजा था। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद और वह भगवान विष्णु का एक बहुत ही समर्पित भक्त था। हिरण्यकश्यप स्वयं को ही भगवान मानता था, पर प्रहलाद की अनन्य भक्ति को देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को कड़ी सजा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने हमेशा उसे बचाया। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप अर्थात प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को हराया, उसका वध किया। तो इसकी पूरी विस्तृत कहानी आगे हम सुनने जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं बिना देरी किए हुए। इस कहानी को अपने बच्चों को अवश्य ही सुनाएं, ताकि हमें होली और होली से जुड़ी जो भी मान्यताएं हैं उसके बारे में हमें पता चले, बच्चों को भी पता चले। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राज करता था। उसने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से उसे विशेष शक्ति प्राप्त हुई। इस शक्ति के अनुसार उसे न कोई मनुष्य, न कोई जानवर, न कोई हथियार मार सकता था। वह न तो दिन में मारा जा सकता था, न ही रात में मारा जा सकता। उसे न धरती पर मार सकते थे, न ही आकाश में, न घर के अंदर और न ही घर के बाहर। इस शक्ति के कारण हिरण्यकश्यप को बहुत घमंड हो गया था। वह मानता था कि वह खुद ही भगवान है और वह चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। प्रहलाद केवल भगवान विष्णु में ही विश्वास करता था। इससे हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने अपने सेवकों को प्रहलाद को कठोर दंड देने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसने उसे पहाड़ से नीचे फेंकने, हाथियों से कुचलवाने, उसके भोजन में जहर मिलाने और यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका की मदद से उसे जिंदा जलाने का प्रयास भी किया। होलिका को वरदान था कि उसे आग से कोई कभी भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और उसके साथ आग में प्रवेश किया। होलिका जल तो गई और प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यह एक सत्य गाथा है जो अपने बच्चों को सुनाए, लेकिन उनके भावनाओं पर भी अवश्य ही विचार करें। बुराई पर अच्छाई की जीत की इस घटना को होली की पिछली रात होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन सभी माताएं अपने परिवार की खुशियों के लिए और अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। रात के समय होलिका दहन किया जाता है। इसमें नीम की लकड़ी, गोबर के उपले, कंडे, लकड़ियाँ सभी को सजा कर रखा जाता है। रात में अच्छे चौघड़ी के हिसाब से होलिका दहन करते हैं। माताएं एवं पुरुष सभी जल के साथ इस होलिका की प्रदक्षिणा करते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रसाद के रूप में नारियल, हरे चने, खजूर, बेसन की मिठाई और अबीर गुलाल अर्पित किए जाते हैं। दूसरे दिन रंगों और पानी से सभी होली खेलते हैं। सभी को रंग और गुलाल लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं। आगे की कहानी इस प्रकार है। हालांकि प्रहलाद को भगवान विष्णु पर भरोसा था और भरोसा इतना था कि वह सोचता था कि भगवान उसे हमेशा सुरक्षित रखेंगे। अपने विश्वास के अनुसार प्रहलाद को कभी किसी भी तरह
के दंड से कभी कोई भी नुकसान नहीं हुआ और भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। प्रहलाद को समझाने के अंतिम प्रयास में हिरण्यकश्यप ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, यदि तुम सजा से बचना चाहते हो तो अपने भगवान को बुलाओ। तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, मेरा भगवान संसार के हर जगह में है, हर कण में है। हिरण्यकश्यप ने एक खंबे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ जरूर। उसका यह उत्तर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने गुस्से में अपने हथियार से खंबे पर हमला किया। खंबा टूट गया और भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। उनका चेहरा शेर के समान था, उनका शरीर एक इंसान के जैसा था। वह न तो पूरा इंसान था, ना ही पूरा जानवर। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, उसे महल की दहलीज पर ले गए, न अंदर और न बाहर। भगवान नरसिंह ने राजा हिरण्यकश्यप को अपनी गोद पर रखकर अपने तीखे पंजों से उसका वध कर दिया। प्रहलाद की सच्ची भक्ति देखकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे एक वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद की इच्छा थी कि वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहे और सत्य के मार्ग पर चले। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, वह राजा बना और भगवान की भक्ति में लीन रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन भी किया। यह कहानी हमें दो बातें सिखाती है। क्या है ये बातें? चलिए सुनते हैं। पहला, अगर हम विश्वास करें तो हम हर वस्तु में ईश्वर को देख सकते हैं। दूसरा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर अड़े रहना चाहिए और प्रहलाद की तरह धर्म का अनुसरण करना चाहिए। तो यह गाथा बहुत ही प्यारी गाथा है, होलिका दहन और हमारे महान पर्व होली से जुड़ी हुई, जो हम सभी को अवश्य सुननी चाहिए। तो इस कहानी को सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन का बेल भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। हमारे सनातन धर्म से जुड़ी सभी गाथाएं मैं लेकर बहुत ही जल्द आ रही हूँ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार एवं राधे राधे।